और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक के बाद एक बड़े बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। अब नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सरेंडर कर दिया। इनमें से 22 नक्सलियों पर 89 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। सरेंडर करने वालों में 19 महिलाएं भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में दम तोड़ रहा लाल आतंक। एक के बाद एक सरेंडर कर रहे नक्सली। अबूझमाड़ में नक्सली संगठन बिखर रहा है। नारायणपुर में 28 नक्सलियों का सरेंडर। कभी लाल आतंक के खौफ से परेशान छत्तीसगढ़ अब बदल रहा है। यहां लाल आतंक अंतिम सांस लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक के बाद एक बड़े नक्सली सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। अबूझमाड़ में नक्सल संगठन बिखर रहा है। मंगलवार को नारायणपुर में एक और बड़ा सरेंडर हुआ। इसमें 28 नक्सलियों ने हिंसा छोड़ दी। पुलिस के सामने सरेंडर करने वालों में महिला और पुरुष दोनों नक्सली शामिल हैं। नारायणपुर में सरेंडर करने वालों में 19 महिला और 9 पुरुष हैं। बस्तर आईजीपी सुंदर राज समेत अन्य पुलिस अधिकारियों के सामने सभी ने सरेंडर किया। 3 नक्सली अपने साथ एसएलआर इंसास और 303 राइफल जैसे हथियार लेकर आए थे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 89 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाले कैडरों में अलग अलग स्तरों के सदस्य शामिल हैं। The surrender and rehabilitation policy of Chhattisgarh is very effective policy. So because of that policy, in the last 20 months, more than 2,200 Jumaist cadres, including the Central Committee member, the Undercurrent Special Zone Committee members and other middle level and lower level functionaries, they have joined the mainstream, and we have a very effective rehabilitation policy also. If any cadre decide to shun violence and join the mainstream, they will be properly rehabilitated. They will be given the skill development training, the economic benefit also. बीते 2 दिन में ही सुकमा और नारायणपुर के सरेंडर आंकड़े 43 तक जा पहुंचे हैं। बस्तर में नक्सलवाद अब खत्म होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कल बस्तर के नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। यह केवल संख्या नहीं थी, बल्कि बदलते और विश्वास के बस्तर की तस्वीर थी। इन 28 नक्सलियों में से 19 जो नक्सली थे वो महिला कमांडर थीं। 22 नक्सलियों पर करीब 89 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इन तमाम नक्सलियों ने कल अपने हथियार त्याग कर मुख्य धारा में वापस लौटने का इरादा बना लिया। बसवराजू, हिडमा जैसे खूंखार नक्सलियों के अंत के बाद अब बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है और महिलाएं जिस प्रकार आगे आकर अपने हथियार त्याग रही हैं, उससे ये साफ पता चल रहा है कि नियत नीलानारी योजना जैसी योजनाएं और तमाम वो योजनाएं जो जमीन से जुड़कर नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए चलाई जा रही थी, उनका जमीन पर असर अब दिखने लगा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया था। उसी दौरान माड़ में सक्रिय 200 से ज्यादा नक्सलियों ने जगदलपुर में सरेंडर किया था। इसके बाद से लगातार अबूझमाड़ में नक्सल संगठन ढह रहा है। जब ये देश नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगा, हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी का दृढ़ संकल्प कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, उसका लाभ हमारे प्रदेश को मिल रहा है और हमारे प्रदेश के सुरक्षा बल के जवान बहुत मुस्तैदी के साथ, साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। बराबर सफलता भी मिल रही है और माओवाद के जितने भी टॉप के लोग हैं सारे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं और हम लोग पुनर्वास नीति भी बहुत अच्छा बनाए हैं, उसका भी असर हो रहा है कि लगातार लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ भी रहे हैं। नक्सलियों में फैले खौफ का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि नारायणपुर में पिछले 11 महीनों में 287 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक का टारगेट रखा था देश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए। उस टारगेट के अब हम समीप पहुंच रहे हैं, कुछ ही समय शेष रह गया है और जैसे जैसे इन खूंखार नक्सलियों का अंत हो रहा है और मुख्य धारा से नक्सली जुड़ रहे हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के उन 9 राज्य भी अब नक्सल मुक्त होने की कगार पर आ चुके हैं जहां पर कभी नक्सलियों का खौफ पसरा रहता था, जहां पर ये अपने हथियार लेकर लोगों को डराने धमकाने का काम करते थे, जहां पर ये हिंसा को बढ़ाने का काम करते थे। अब हिंसा को परे छोड़ ये मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं, शांति की रास्ते को चुन रहे हैं और लगातार नक्सलियों का गिरोह जिस प्रकार सामने आ रहा है, हथियारों को त्याग रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि जो योजनाएं ज़मीन पर इनके लिए चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये पूरे तरीके से तैयार हैं। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, बस्तर।